Hi friends, how are you? I hope you are doing great. This is Ram Lalan Bind from Mirzapur, UP. So friends, this is the first video of this channel. So I would like to talk about the importance of English in our life. So let's start in detail. First of all, thanks for connecting with me on this channel English Enjoy. फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के महत्व के विषय में बातचीत करेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर लाइफ। जी हाँ, हम बात करते हैं पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जिनके पास यह लैंग्वेज है, यह उनकी ताकत है। जिनके पास नहीं है, यह उनकी कमजोरी हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसी मैजिकल चाबी है जिनकी सहायता से आप दुनिया के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। यूनिवर्स के सारे पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं अगर आप अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने तथा बोलने की ताकत रखते हैं। खुद सोचो, आपको बचपन से इंग्लिश सीखने के लिए इतना क्यों बोला गया। सोसाइटी हमसे ऐसा क्यों बोलती है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना होगा तो आपको सबसे पहले अंग्रेजी आनी होगी। लोग इंग्लिश बोलने वाले लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वाह बेटा वाह, तेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अजीत, तू भी इनसे कुछ सीख, तेरा भी इम्प्रेशन बढ़ेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए छोड़ गए। अरे शुक्र मानो कि अंग्रेज हमारे लिए अंग्रेजी छोड़ गए, नहीं तो यूपी में ही लोग हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु में केवल तमिल बोलते हैं। इसी प्रकार इंडिया के अलग अलग स्टेट में पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, संस्कृत और न जाने कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। अब आप ही कल्पना करें कि अगर इन लोगों को आपस में एक दूसरे का एड्रेस भी पूछना हो तो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज को अपना सेकेंडरी लैंग्वेज बनाएंगे। वाई इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, आइए विस्तार में जानते हैं। अभी हम अपने सराउंडिंग्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजी ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। आजकल अगर हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन प्रोडक्ट के पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है वो सब के सब इंग्लिश में ही होता है। जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर हमसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे जगह पे इंग्लिश न बोल पाने की वजह से हमें रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो सभी के सभी इंग्लिश में ही होते हैं। दवाइयों के ऊपर लिखे गए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ही होते हैं। जब इंटरनेट पर हम कुछ सर्च करते हैं तो जितनी जानकारी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होती है उतना किसी अदर लैंग्वेज में नहीं। सो इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। As a result of globalization and with the help of the English language, the entire world has now become familiar to all people. आज के समय में इंग्लिश का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ऑफिस वर्क, मीडिया, सोशल मीडिया, एटीएम, टूरिस्ट प्लेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप्स, पब्लिक स्पीकिंग and many more. English language is one of the most important language for business, especially if you want to be successful in the global market. यह हमें पूरे विश्व में बिजनेस करने का अवसर प्रदान करता है।
इंग्लिश इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया आफ्टर हिंदी। भारत में हिंदी के बाद यह दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। विद इंग्लिश यू विल बी एबल टू स्टडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। विश्व के किसी भी कंट्री में पढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग इज अ लॉट ऑफ ईजियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कहीं भी यात्रा करना आसान हो जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली अ ग्लोबल लैंग्वेज बट आल्सो इट इज़ लाइफ स्टाइल। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ साइंस। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। It is language of High Court and Supreme Court. A person who does not know English has to face many problems. जैसे जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो टेक्निकली वीक होते हैं। जैसे बैंक से कोई इम्पोर्टेंट एसएमएस या ईमेल आया हो, या कोई फॉर्म फिलअप करना हो, या फ़ोन में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन्हें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगता है। और वहीं दूसरी ओर जिनको इंग्लिश आती है वो ये सभी प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर जाते हैं। अलग अलग कंट्री और उनके कल्चर को समझने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इंग्लिश। मान लेते हैं आपके पास बहुत से स्किल्स हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, और आपकी ये सभी स्किल्स देखकर आपके पास जर्मन कंपनी से ईमेल आती है जॉब के लिए, तो आपको जर्मन की नेटिव लैंग्वेज तो आती नहीं है और इंग्लिश वैसे भी वीक है, तो आपके पास इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जर्मन सीख लूँगा, तो एक बात समझ लो, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सीखने जाएंगे तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, चाहे जर्मन हो, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही सिखाएंगे। आपको आपके मदर टंग में नहीं सिखाएंगे। बिकॉज जर्मन टू हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, रशियन टू हिंदी इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। फॉरेन कंट्री की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए केवल वही लोग जा सकते हैं जिनकी IELTS एग्ज़ाम क्लियर होता है। यह एग्ज़ाम पार्टिकुलरली लोगों के लिए इंग्लिश की फ्लुएंसी को चेक करने के लिए होता है। खुदा न खास्ता किसी के फैमिली मेम्बर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट करना पड़ता है और डॉक्टर जब उन्हें चैम्बर में बुलाते हैं और उन्हें उस सीरियस बीमारी के विषय में बताते हैं जिसमें बहुत से सारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उस समय जब उन्हें डॉक्टर की बात समझ में नहीं आती है कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये सभी कारण आपको इसलिए बताया ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि वाकई में इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। अभी जितना मैंने आपको बताया इससे भी कहीं ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, इससे भी कहीं ज़्यादा हमारे लाइफ में यह महत्व रखता है। जैसे कभी कभी अपनी सुपीरियॉरिटी दिखानी हो तो, या फिर अपना प्रभाव किसी पर अधिक डालना है तो इंग्लिश का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे यह सीन तो याद ही होगा बुलंदी फिल्म का, जिसमें रवीना जी रेखा जी को अनएजुकेटेड इडियट्स बोल देती हैं किसी किसी बात को लेकर के। रेखा जी इसका जवाब इंग्लिश में देती हैं, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इलिटरेट, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद।
I am aware of modernization of the women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions, and my values. And most of all, I have never forgotten I am an Indian woman. जब कभी किसी को डांटना हो या अपना रोब दिखाना हो, जैसे आपको ये सीन तो याद ही होगा सूर्यवंशम फिल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन जी किसी दरोगा को डांटते हैं। अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47/2, सेक्शन 51/2, सेक्शन 50 और 57 अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द जजमेंट टेक इट 1983। अब इन सभी बातों को तो हिंदी में भी कहा जा सकता है, लेकिन जितना प्रभाव इंग्लिश लैंग्वेज का होगा उतना प्रभाव अदर लैंग्वेज का नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, हिंदी ज़रूरी नहीं है? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। हिंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी एक भाषा ही नहीं, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, और हमें अपने संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। और इंग्लिश तो हम अपनी आवश्यकता और नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। ईश्वर ने हमें कार्य करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, चलने के लिए 2 पैर दिए हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, देखने के लिए 2 आँख दिए हैं, ताकि हमारी लाइफ इजी और कंफर्टेबल बन सके। तो अपनी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज सीखने में हम पीछे क्यों रहें? लेकिन बात आती है कि इंग्लिश सीखें कैसे, तो मैं आपको हेल्प करूँगा इस लैंग्वेज को सीखने में। थोड़ा आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वाकई में यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश एंजॉय एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो दूसरों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसके महत्व को समझ सकें। और चलते चलते कहना चाहूँगा, इंग्लिश एक भाषा ही है, इससे घबराना नहीं है। इंग्लिश एक भाषा ही है, इससे घबराना नहीं है। हिंदी हमारी संस्कृति है, इसे भूलना नहीं है। सो थैंक यू सो मच, सी यू, जय हिंद।